आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध के दौरान तुर्की को यह भ्रम हो गया कि अब तो वह मुस्लिम देशों का नया खलीफा बन सकता है, लेकिन इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के दौरान तुर्की का यह भ्रम टूट गया, क्योंकि इजराइल के सामने तुर्की की एक भी उछल कूद काम नहीं आई। वहीं तुर्की चाहकर भी फिलिस्तीन की कोई सहायता नहीं कर पाया। और खबर यह भी थी कि इजराइल को सबक सिखाने के लिए फिलिस्तीन की सहायता में तुर्की ने अपने लड़ाकू जहाजों को भेजने की तैयारी की थी, लेकिन इजरायली लड़ाकू जहाजों के बेजोड़ तैनाती के सामने तुर्की के लड़ाकू जहाज बीच रास्ते से ही वापस लौट गए। वहीं तुर्की को अच्छे से पता है कि इजराइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस के इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिरा सकता है, तो उसके सामने तुर्की के लड़ाकू जहाज भला कैसे टिकेंगे। जैसा कि अजरबैजान ने इजराइल के बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से आर्मेनिया की ओर से फायर किए गए इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया था, यानी कि इजराइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस के मिसाइल को मार गिरा सकता है, तो फिर इजराइल के ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने तुर्की भला कैसे टिकेगा। ऐसे में अब तुर्की ने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए भारत के रुद्रम आधारित एंटी रेडिएशन मिसाइल के आधार पर अपना खुद का एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाने की तैयारी की है। दरअसल मॉस्को डिफेंस की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की अपने 5वीं पीढ़ी के TFX लड़ाकू जहाजों के लिए एंटी रेडिएशन मिसाइल बना रहा है, लेकिन अब तुर्की अपने पुराने F-16 लड़ाकू जहाजों को मॉडिफाई करके थोड़ा एडवांस बनाना चाहता है, और इसी के आधार पे तुर्की भारत के रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल जैसा ही एक नया एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाने जा रहा है, ताकि तुर्की के पुराने होते F-16 लड़ाकू जहाजों को इजराइल या फिर किसी अन्य देश के मिसाइल डिफेंस सिस्टम से थोड़ा बचाया जा सके। जैसा कि तुर्की पुराने होते लड़ाकू जहाजों से काफी परेशान है, ऐसे में तुर्की जुगाड़ करके अपने पुराने लड़ाकू जहाजों को इजराइल के सामने टिक सके इस योग्य बना रहा है।